मिसवा हुआ। तो आज हम लोग वोकैब का चौथा दिन करेंगे और ये जो भी वोकैब है ये हर एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, समझ गए। ये पूछा हुआ ही बनाया जा चुका है और समझने के लिए एक मतलब शॉर्ट तरीका दिया गया है। जैसे में हम लोग देखेंगे, पहला है डाउडल, ठीक है। डाउडल को याद रखेंगे। दाऊद एक था ना जो काफ़ी बड़ा मतलब डॉन था दाऊद। तो दाऊद को पकड़ने के लिए काफ़ी एजेंसियां लगा, मतलब काफ़ी समय गंवाना पड़ा, समझ गए, तब जाकर दाऊद पकड़ाया। तो ये दाऊद को याद रखना है, वही दाऊद जो काफ़ी डॉन था। तो इसको पकड़ने में क्या लगा, काफ़ी समय लगा। अर्थात डाउडल मीन्स होता है समय गंवाना। क्या हो जाएगा, समय गंवाना। इसको सिनोनिम्स में देखा जाए तो लोइटर होता है। लोइटर मीन्स भी क्या हो जाएगा, समय गंवाना। और अगर इसका एंटोनिम्स देखा जाए तो हास्टन हो गया, मतलब तेज़ी से करना, हरी हो गया, एक्सपेडाइट हो गया। तो ये सभी का मतलब होता है कोई काम तेज़ी से करना। तो डाउडल याद हो गए, दाऊद को पकड़ने में ज़्यादा टाइम लगा था, तो डाउडल। ऐसे भी मान लीजिए ये डल है लास्ट में, तो डल मीन्स क्या होता है, जो काफ़ा टाइम सुस्त जैसा काम करे। तो डाउडल मीन्स होता है समय गंवाना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 77 नंबर। और 77 नंबर में क्या है जो देखिएगा, इसमें हम लोग देखेंगे ऑस्टिट। ऑस्टिट क्या होता है जो देखिए, इसका मतलब होता है, याद करेंगे कैसे, जो देखिएगा इसको ट्यूटर से ट्यूशन से याद रखेंगे। ट्यूटर मीन्स होता है ट्यूट, और ट्यूटर मीन्स होता है जहां आपको अच्छे से सिखाया जाता है, बुद्धिमान बनाया जाता है। तो ऑस्टिट मीन्स होता है बुद्धिमान। क्या होता है, बुद्धिमान। सिनोनिम्स में इसको आप क्लेवर लिख सकते हैं, शार्प, श्रीव्ड। ये श्रीव्ड पूछा जा चुका है, SHREWD। श्रीव्ड मीन्स क्या होता है, बुद्धिमान या चालाक। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा स्टूपिड, जो आप फेमस होंगे, मतलब स्टूपिड वाले वर्ड काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 78 नंबर। और 78 में क्या है जो देखेंगे, गैल, GALE। क्या लिखा हुआ है, गैल। और गैल मीन्स क्या होता है, तूफान, जिसे टेम्पेस्ट या स्टॉर्म भी बोलता है। इसको याद रखिएगा क्रिस गेल से। जब क्रिस गेल उतरता था मैदान में तो रनों का बौछार कर देता था, तूफान ला देता था। तो ये GALE गैल मीन्स होता है क्या, तूफान। इसको याद कैसे करेंगे, तो क्रिस गेल से याद रखेंगे। और क्रिस गेल जब भी मैदान में आता था रनों का क्या हो जाता था, बौछार हो जाता था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ब्रिटल मीन्स क्या होता है, भंगुर होता है, नाजुक होता है, जो आसानी से टूट जाए। तो आप देखिएगा जो बिस्किट होता है ब्रिटानिया, जैसे ही आप दूध में या पानी में डुबाइएगा बहुत आसानी से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, गल जाता है। तो इसको ब्रिटानिया बिस्कुट से याद रखेंगे। ब्रिटल मीन्स क्या होता है, नाजुक, कमज़ोर, टूट जाना, जो आसानी से टूट जाए, उसे बोलेंगे ब्रिटल। तो ब्रिटल मीन्स क्या हो जाएगा, जो आसानी से टूट जाए। सिनोनिम्स में हम लोग देखेंगे, इसका सिनोनिम्स क्या होगा, तो वीक हो जाएंगे, इनफॉर्म हो जाएंगे, ब्रिटल हो जाएंगे। इन सब का मतलब क्या होता है, कमज़ोर या जल्द टूटने वाला। एंटोनिम्स में हम लोग देखेंगे स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट और टफ। इसमें रोबस्ट पूछा जा चुका है। क्या पूछा जा चुका है, रोबस्ट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फेलिसिटी। अब देखिएगा फेलिसिटी को हम लोग कैसे याद रखेंगे, तो फेलिसिटी को याद करने के लिए हम लोग देखिएगा, जैसे मान लीजिए आप दिल्ली वाले सिटी में जाएं, तो दिल्ली सिटी जो है काफ़ी फैली हुई है, वहाँ अनेक प्रकार का गार्डन है, अनेक प्रकार के घूमने की व्यवस्था है। तो वैसी सिटी जहाँ जो काफ़ी फैली हुई हो, तो वहाँ में क्या मिलती है, खुशी मिलती है, जहाँ घूमने की स्वतंत्रता हो। तो ये फैली सिटी मीन्स होता है क्या, खुशी। फैली सिटी मीन्स क्या हो जाएंगे, खुशी। सिनोनिम्स में इसका देख लिया जाए, ब्लिस, जो आप जानते होंगे, ब्लिथ पूछा जा चुका है, BLITH। ब्लिथ मीन्स भी क्या होता है, खुशी। इसका एंटोनिम तो आप जानते ही हैं, सौरो। अब हम लोग देखेंगे माचो, ठीक है। अब देखिएगा माचो क्या होता है जो,
तो माचो मीन्स होता है मर्दाना, और एक अंडर गारमेंट आता है माचो का, जो MACH वो भी रहता है शायद, तो वो गारमेंट्स कौन पहनता है? मर्द पहनते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? माचो। ठीक है, या मैको जो भी बोल लीजिए। तो ये हो जाएगा माचो मीन्स क्या हो जाएगा? मर्दाना। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इफेमरल। जो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या है? इफेमरल। इफेमरल क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है क्षणिक। आप इसको याद कैसे करेंगे? जो देखिएगा, इफेमरल को याद रखेंगे अफीम से। किससे याद करेंगे? जब आप अफीम पीते हैं, चरस गांजा पीते हैं, तो थोड़ी समय के लिए आप क्या होते हैं, मतलब आपको नशा चढ़ जाता है, और उसके जैसे ही नशा ख़त्म होता है आप होश में आते हैं। तो इफेमरल मीन्स होता है क्षणिक, जो कुछ समय के लिए हो, उसके बाद क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं इफेमरल। क्या बोलते हैं? इफेमरल। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इवेंसेंट। क्या देखेंगे? इवेंसेंट मीन्स भी होता है क्षणिक। इफेमरल मीन्स भी क्या बताए थे? क्षणिक। और ब्रिटल मीन्स भी क्या बताए थे? क्षणिक। अभी थोड़ी देर पहले ब्रिटल पढ़ा थे ब्रिटानिया बिस्किट से। ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ा? इफेमरल अफीम से। और अभी पढ़ा रहे हैं इवेंसेंट। इवेंसेंट को क्या रखेंगे? जो देखिएगा, जैसे आप लास्ट वाले वर्ड देखिए, सेंट लिखा हुआ। जब आप अपने बॉडी पे सेंट मारते हैं तो वो भी कुछ समय के लिए रहता है, और उसके बाद सेंट क्या होता है? ख़त्म हो जाता है। तो इवेंसेंट मीन्स होता है क्षणिक। सेंट से याद रखेंगे CENT। और सेंट कुछ समय के लिए रहता है, उसके बाद क्या होता है? तो इवेंसेंट मीन्स क्या हो जाएगा? क्षणिक, जो बहुत जल्द समाप्त हो जाए, उसे बोलते हैं इवेंसेंट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें एट्टी 84 नंबर। अब हम लोग देखेंगे 84 नंबर में क्या है? एक क्यूर। एक क्यूर को याद रखेंगे। एक क्यूर मीन्स होता है क्या? सबसे पहले तो एक क्यूर मीन्स होता है इकट्ठा करना, एकत्रित करना। ठीक है। एक क्यूर को याद रखेंगे 1 करोड़ से। इसको क्या याद रखेंगे? करोड़ से। आप 1 रुपया जमा करके करोड़ों रुपया जमा करते हैं, अर्थात 1 रुपया आपने क्या किया? इकट्ठा किया, एकत्रित किया। तो एक क्यूर ACCRUE एक क्यूर को याद रखेंगे करोड़ से। और करोड़ जमा करने में 1 रुपया को वैल्यू होता है, जमा करना पड़ता है। ठीक है। इसे बोलेंगे एक्यूमुलेट। सिनोनिम्स में गैदर। ठीक है। और इंटोनिम्स मीन्स होता है ड्विंडल, मतलब इंटोनिम्स उल्टा, ड्विंडल मीन्स होता है कम हो जाना। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मस्टर। मस्टर मीन्स क्या होता है? तो मस्टर मीन्स भी होता है इकट्ठा करना। एक्यूर मीन्स भी क्या बताया? इकट्ठा करना। मस्टर मीन्स भी क्या हो जाएगा? एकत्रित करना, एक जगह करना। ठीक है, ये मास्टर हो गया। अब देखिएगा, जैसे ही इसको याद कैसे करेंगे? मास्टर को याद रखिएगा मास्टर से। जैसे ही मास्टर साहब आते हैं, जितने भी स्टूडेंट खेलते रहते हैं वो सब एक जगह क्या आते हैं? एकत्रित हो जाते हैं, या फिर क्लास में चले जाते हैं। तो इसको मास्टर को याद रखेंगे मास्टर से। और मास्टर मीन्स क्या होता है? एकत्रित होना, इकट्ठा होना। ठीक है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? तो गैदर हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा, असेंबल जहाँ प्रार्थना करते हैं या मीटिंग चलती है, इसी से असेंबली बना है। तो इन सब का जगह क्या हो जाएगा? मतलब इन सब का मतलब हो जाएगा इकट्ठा करना, एकत्रित करना। ये जितनी भी वर्ड मीनिंग करा रहे हैं सभी पूछा जा चुका है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, या तो वो बैंक में पूछा गया हो, या SSC के एग्ज़ाम में पूछा गया हो, या स्टेट वाइज जो भी एग्ज़ाम हुआ हो उसमें पूछा गया हो। इमेंशिएटेड मीन्स क्या होता है? तो देखिएगा, इसका मतलब होता है दुर्बल, दुर्बल, कमज़ोर। अब देखिएगा, इमेंशिएटेड मीन्स क्या हो जाता है? दुर्बल या कमज़ोर। तो एक वाटसन था, वाटसन जो क्रिकेटर था वो काफ़ी दुबला पतला था, तो इसको वाटसन से याद रखेंगे इमेंशिएटेड को। और इमेंशिएटेड मीन्स क्या होता है? दुर्बल। इमा वाटसन जो कि एक बहुत ज़्यादा ही मतलब काफ़ी दुबला पतला था। इसका सिनोनिम्स में हो जाएगा गाउंट, जो पूछा जा चुका है। थीन और लीन तो आप जानते ही होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसका जो एंटोनिम है वो भी जानते होंगे, हेल्दी वगैरह। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एड्रॉयट। एड्रॉयट मीन्स क्या होता है? तो एड्रॉयट मीन्स होता है दक्ष या निपुण। एड्रॉयट को याद रखेंगे एंड्रॉयड फ़ोन से। एंड्रॉयड फ़ोन जो है
हर चीज़ में, हर काम में क्या है, मतलब दक्ष है, कोई भी काम कर सकते हैं। तो एड्रॉयड को याद रखेंगे एंड्रॉयड से, एंड्रॉयड फ़ोन से। और इसका मतलब क्या होता है, दक्ष या स्किलफुल। सिनोनिम्स स्किलफुल दिया गया है। एंटोनिम्स में अवाकवर्ड या मेल ड्रॉयड, ठीक है, मेल ड्रॉयड। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एडॉटनेस। ये डॉटनेस मीन्स क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है दस्ता, मतलब आप स्किलफुल कितने हैं, कितना काम करना जानते हैं, ये होता है एड्रॉयडनेस। ये भी एंड्रॉयड से याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डेरोगेटरी। डेरोगेटरी मीन्स होता है अपमानजनक। अपमानजनक क्या होता है, जो देखिएगा जैसे जो आपको कोई अपमान कर दे। डेरोगेटरी मीन्स क्या होता है, सबसे पहले अपमानजनक। जैसे मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं और गेट पर मस्ती कर रहे हैं, टीचर साहब आ गए, फिर भी आप मस्ती कर रहे हैं, तो आप टीचर को क्या कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, उनका कोई मतलब मान मर्यादा नहीं दे रहे हैं, वैल्यू नहीं दे रहे हैं। तो ये होता है डेरोगेटरी। डेरोगेटरी मीन्स क्या होता है, अपमान, मतलब आपको कोई डर नहीं है, ठीक है। डेरोगेटरी, गेट पे कौन आ गए, मास्टर साहब, फिर भी मटर कश्ती कर रहे हैं, तो इसे बोलते हैं डेरोगेटरी। और डेरोगेटरी मीन्स होता है अपमान करना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 90 नंबर। और 90 नंबर में क्या है जो देखेंगे, नाइन्टी नंबर में हम लोग देखेंगे इफेस। इफेस मीन्स में हो जाता है मिटा देना, ख़त्म कर देना, ठीक है। अब देखिएगा इफेस को कैसे याद रखेंगे। इफेस को याद करने का तरीका है कि देखिएगा जो लड़की लोग होते हैं फेस वाश ज़्यादा इस्तेमाल करती है, और फेस में जितने भी धब्बे उब्बे होते हैं वो फेस वाश क्या करता है, साफ़ कर देता है। तो ये फेस मीन्स होता है फेस को साफ़ करना, और फेस को क्या करना, मतलब जितने भी धागा है उसको मिटा देना, धब्बा को मिटा देना, तो उसे बोलते हैं इफेस। इफेस मीन्स होता है मिटाना। इसको इंटोनिम देख लिया जाए तो इरेज हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, एबॉलिश हो जाएगा। इसमें एक पूछा जा चुका है एबॉलिश। एबॉलिश मीन्स होता है समाप्त कर देना, क्या कर देना, समाप्त करना या मिटाना, वही हुआ, ठीक है। और इस प्रकार से आपका डे 4 का ये वोकैब जो ट्रिकी था वो समाप्त हुए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।